Dear student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ रहे थे पीपल एज ए रिसोर्सेज, पीपल और उसके रिसोर्सेज के बारे में। हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था कि नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होती जाएगी यदि पर्सनल इंडिविजुअल जो है उसकी खुद की इनकम होगी तो इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी। एंड एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज एन प्रोविजन मेड फॉर द प्रोवाइडिंग द यूनिवर्सल एक्सेस द retention and the quality in the elementary education with a special emphasis on the girls। मतलब इन सब चीज़ों का जो प्रभाव है वो अधिकतर किसके ऊपर पड़ता है? गर्ल्स के ऊपर पड़ता है। There is also an the establishment of the places setting the school take the नवोदय विद्यालय in the each district। इसलिए गवर्नमेंट ने जो नवोदय विद्यालय है वो डिस्ट्रिक्ट के कुछ डिस्टेंस पर स्थापित किए हैं विलेजेस गर्ल्स के लिए स्पेशल। विद्यालय इन द each distance and vocational stream have been the developed in the equip large number of the high school students with the occupation related to the knowledge and the skills and the plan outlay on the education the increases from the rupees 151 crore to the first plan to the 33,766.9 crore in the 11th plan। मतलब हर प्लान के अंदर कुछ ना कुछ वुमेन के लिए और इनके लिए किया गया है। द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ द GDP, इसके लिए स्पेंड करना है GDP जाएगा कुछ ना कुछ परसेंटेज है। एंड 1951 to 52 0.3 in the 2050 to 16 BE that has the remained the stagnant around 3% from the past few years। The budgetary the human being is the positive asset and a precious national resources and which need to be the cherished and nurtured, and the development and the tenderness and the care coupled with the dynamism of each individual growth present the different ranges, the problem and requirement, the catalyst action of the education in this complex, the dynamic growth progress needed to be the plan and the matriculation and get with the sensitivity। स्टडी द ग्राफ, हम ये जो ग्राफ दिया है इस ग्राफ में हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं। हैज़ द लिटरेसी रेट इन द पॉपुलेशन इंक्रीज सेंस, इसमें जो लिटरेसी रेट है इसमें हमको साफ दिख रही है कि जो लिटरेसी रेट है वो कैसी है, फीमेल की कितनी है, मेल की कितनी है, इसमें बताना है। इन विच द इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हमें बताना है कि कौन से ईयर में हाईएस्ट रेट हमको दिखाई दे रही है, इसमें बताना है। विच लिटरेसी रेट हाई अमंग द मेल ऑफ इंडिया, मेल की हाई लिटरेसी रेट कौन से ईयर में है ये हमको इसमें बताना है। विच आर द वुमेन लेस एजुकेटेड एंड द मैन के कंपेरिजन में जो वुमेन है इसकी लेस रेट कब है। इन क्वेश्चन के आंसर हम इनको ग्राफ को देख करके दे सकते हैं। एंड हाउ वुड यू कैलकुलेटेड द लिटरेसी रेट इन इंडिया, हम इसकी लिटरेसी रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर प्रोजेक्शन अबाउट द इंडिया लिटरेसी रेट इन 2020, हम 2020 की लिटरेसी रेट के बारे में क्या बता सकते हैं। काउंट द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स स्टडिंग इन योर स्कूल। अब हम एक्टिविटी में ये कर सकते हैं, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बॉयज़ और गर्ल्स की जो नंबर थे वो काउंट कर सकते हैं इन योर नेबरिंग और कोएड स्कूल। यदि कोएड स्कूल के बारे में हम जानते हैं तो उसमें भी पता कर सकते हैं, और यदि कोएड के बारे में नहीं जानते हैं तो हम इसमें पता कर सकते हैं कि मतलब हमारे नेबरिंग में कितने हैं। आज द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, या हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर से भी पूछ सकते हैं। दे प्रोवाइडेड विथ योर आईडी एंड डाटा द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, तो कितने स्कूल में क्लास में कितने पढ़ रहे हैं उनका डाटा वो हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टडी द डिफरेंस इफ एनी
एक्सप्लेन, यदि हमें पता चलता है तो हम उनका डिफरेंस हम जान सकते हैं इन द क्लासरूम। एंड एस्टिमेट द स्टेट एंड द बजट डॉक्यूमेंट इन द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट। अब ऐसे ही करके हम जो यूनियन स्टेट है उसके बारे में पता कर सकते हैं। रिजर्व बुक ऑफ इंडिया एंड द एक्सपेंडिशन ऑफ द एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ द GDP हैज़ अ डिक्लाइन इन द 2.7% in the 2017 and 18. The literacy rate have increases from the 18% in 1951 to 74% in the 2010 and 11. Literacy is not only the right, केवल लिटरेसी हमारा राइट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द सिटीज़न आर टू बी द परफॉर्म देयर ड्यूटीज। जो सिटीज़न है उनको अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। एंड द ड्यूटी एंड राइट एंड प्रॉपरली, हाउएवर द वेल डिफरेंस द नोटिस it crosses the different section of the population, and literacy among the males is nearby the 16.6 and higher than the females, and it is about the 16.1 and higher than the urban areas compared to the rural area in 2011. And literacy rate variety from the 90% in the Kerala and 62% in the Bihar. मतलब सब में अलग अलग है। It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.